प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ये 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत इंसान की गरीबी दूर कर देता है। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आपस में बातें कर रहे थे। वे अक्सर लंबे समय तक एक दूसरे से गप्पे मारा करते थे। माता पार्वती हमेशा भगवान शिव से तरह तरह के सवाल पूछती रहती थी, क्योंकि उसे नई बातें जानने की ललक हमेशा बनी रहती थी। एक रात की बात है, जब वे दोनों साथ में बैठे थे। काफी वक्त गुजर गया था। माता पार्वती को नींद नहीं आ रही थी। उसने भगवान शिव से कहा कि आज उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत देर हो गई है और अभी तक नींद नहीं आई। उसने भगवान शिव से कोई ऐसा उपाय बताने को कहा जिससे उसकी रात अच्छे से कट जाए और उसे नींद भी आ जाए। फिर भगवान शिव ने पूछा कि वह क्या करे जिससे उसकी रात सुनहरी हो जाए। फिर माता पार्वती कहती है कि आज उसे कोई ऐसी कहानी सुनाए जिसे सुनकर आनंद भी आए और ज्ञान भी मिले। फिर भगवान शिव कहते हैं कि वह आज उसे एक ऐसी कहानी सुनाने वाला है जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रह सकता, और किन कार्यों से इंसान दरिद्र बनता है और कौन से काम उसे गरीबी में ही जीवन बिताने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे वह कभी धनवान नहीं बन पाता। अगर उसने कहानी को अच्छी तरह से समझा और कहानी में बताए गए 8 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को जीवन में अच्छी तरह से अपना लिया, तो उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये 8 सिद्धांत एक भिखारी को भी राजा बना सकता है और एक कंगाल को भी धनपति। इसलिए हे देवी, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें बताई गई बातें इंसान के जीवन बदलने वाली हैं। जो भी व्यक्ति इन 8 सिद्धांतों का पालन करता है वह जल्दी ही अमीर बन सकता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कहानी एक भाई और बहन की है। भाई बहन का रिश्ता कैसा होना चाहिए और एक भाई को अपनी बहन के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, बहन का भाई के प्रति और भाई का बहन के प्रति क्या कर्तव्य है। यह कहानी सुनने में बहुत रोचक है, इसलिए हे देवी, इसे पूरा सुनिएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आप कहानी सुनाइए, मैं इसे बहुत ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान शिव कहते हैं कि एक गांव में एक धनी सेठ रहता था, जिसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसके घर में बस संतान की कमी थी, जिसे परमात्मा ने भी पूरा कर दिया था, क्योंकि उसके यहाँ जुड़वां बच्चे हुए थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम राधा और लड़के का नाम गोपाल रखा गया। दोनों बच्चे बड़े होने लगे और सेठ ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, सेठ को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में बाहर गया और वहां उसे एक और अमीर सेठ मिला, जिसका घर उसने अपनी बेटी राधा के लिए उपयुक्त समझा और उसी सेठ के घर में राधा का विवाह कर दिया। उस घर में भी सभी सुख सुविधाएं थीं, जैसे बड़ी इमारतें, फैक्ट्रियां, नौकर चाकर, गाड़ियां, घोड़े आदि। सेठ अपनी बेटी के इस रिश्ते से बहुत खुश था। फिर भगवान शिव कहते हैं कि कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर अचानक एक दिन सेठ बीमार पड़ गया और उसके बेटे गोपाल ने अपने पिता का खूब इलाज करवाया। बहुत बड़े डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद भी सेठ जी की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। उनकी सारी संपत्ति धीरे धीरे बिक गई थी। उनकी हवेली, महल, धन दौलत, जो कुछ भी उनके पास था, सब उनकी दवाइयों में चला गया था। एक दिन सेठ जी ने अपने बेटे गोपाल को बुलाकर कहा कि उन्हें लगता है कि वे ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे और उनकी इच्छा है कि गोपाल उनकी मृत्यु से पहले शादी कर ले, क्योंकि वे अपनी बहू को देखना चाहते हैं। गोपाल इस बात को सुनकर दुखी हो गया और कहा कि वह तभी शादी करेगा जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन सेठ जी ने उसे अब भी शादी करने को कहा। फिर गोपाल की शादी एक गरीब घर की लड़की रुक्मणी से हो गई, जो बहुत ही सुशील थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही सेठ जी का देहांत हो गया और जो भी थोड़ा बहुत धन बचा था वह उनके अंतिम संस्कार में लग गया। गोपाल और रुक्मणी अब पूरी तरह से निर्धन हो गए थे और उनकी हवेली भी बिक चुकी थी। इसलिए उन्होंने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया।
जहां कभी उनके आदेश पर नौकर चाकर चलते थे, आज वे दूसरों के घर में काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। जब यह बात गोपाल की बहन राधा को पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ कि उसका भाई अब बहुत गरीब हो चुका है और उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब वह गांव के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहता है और मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का गुजारा करता है। इसी बीच उसे अपने भाई के प्रति ईर्ष्या होने लगी, उससे नफरत हो गई। वह सोचने लगा कि उसका भाई इतना गरीब कैसे हो सकता है, जबकि उसकी बेटी की शादी एक धनी परिवार में हुई थी और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में नई नई चीजें थीं, लेकिन उसका भाई गरीब था क्योंकि पिता की बीमारी में उसका सारा धन खर्च हो गया था। वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। उसकी बहन बहुत अमीर थी। उसके भाई की स्थिति ऐसी थी कि जिस दिन उसे मजदूरी मिलती उसी दिन उसका खर्च चलता था। वह दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और कभी कभी अतिरिक्त मजदूरी भी करता था। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह रोज कमाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसकी कमाई होती उसी दिन उसके घर में चूल्हा जलता और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नियम, कर्म और धर्म का पालन करने वाली थी। उसका नाम रुक्मणी था और उसके कर्म भी उसके नाम के अनुरूप थे। किसी भी परिस्थिति में वह भगवान शंकर की पूजा करना नहीं भूलती थी। वह रोज मंदिर जाती थी, पहले मंदिर की सफाई करती और फिर पूजा करती थी। उसे भगवान भोलेनाथ पर इतना विश्वास था कि उसे अपनी गरीबी से कभी शिकायत नहीं होती थी और वह पूजा पाठ में कभी कमी नहीं रखती थी। इसलिए उसके बच्चे भले ही गरीब थे लेकिन उनमें संस्कार भरे हुए थे। रुक्मणी अपने पति गोपाल के साथ थोड़े में ही संतोष करके बहुत खुश रहती थी। दूसरी ओर उसके पति की बहन राधा, जो बहुत अमीर थी, उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। राधा को अपने भाई गोपाल की गरीबी के कारण उसके साथ परमात्मा के बनाए गए संबंधों में भी शर्म आती थी। उसे लगता था कि उसका भाई उसके स्तर का नहीं है और वह उससे और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक गोपाल के बहन राधा के यहाँ शादी थी और उसने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन गोपाल को उसकी गरीबी की वजह से नहीं बुलाया। ये कहावत है कि गरीब के कोई रिश्तेदार नहीं होते, जबकि अमीर के बहुत होते हैं। गोपाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले राधा अपने भाई पर जान छिड़कती थी, लेकिन अब उसकी गरीबी के कारण उसे शादी में नहीं बुलाया गया। जब गोपाल को दूसरों से शादी के बारे में पता चला तो उसे बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी रुक्मणी से बोला कि उसे शादी में जाना है। रुक्मणी ने कहा कि राधा ने तो निमंत्रण नहीं भेजा, न ही कोई पत्र या कार्ड आया है, हमें आमंत्रित नहीं किया गया। इस पर गोपाल ने कहा कि उसकी बहन ने उसे बुलाया है और वह जाएगा क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। गोपाल ने अपनी पत्नी रुक्मणी से झूठ बोला और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप जितना भी संभव हो सका वह सब कुछ लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी, लेकिन उसकी अमीर और अभिमानी बहन ने उसे खिड़की से देख लिया। उसने देखा कि उसका भाई आया है, लेकिन उसे देखकर वह पीछे हट गई और सोचने लगी कि उसने तो भाई को शादी में बुलाया भी नहीं था, फिर भी वह आ गया। उसे अपने भाई गोपाल को अपने घर में देखकर अच्छा नहीं लगा। वह सोचती थी कि यह गरीब भाई मेरे घर आ गया है और अगर किसी ने देख लिया तो मेरी बदनामी होगी। इतने में उसकी जेठानी ने गोपाल को देख लिया और दौड़कर राधा के पास गई और बताया कि उसका भाई आया है। राधा ने अपनी जेठानी से कहा कि जेठ ससुर द्वार पर बैठे हैं, इसलिए वह नहीं जा सकती। उसने जेठानी से कहा कि वह जाकर उसके भाई को बुला लाए और उसे बताए कि उसका भाई कैसा दिख रहा है, क्या पहने हुए है और क्या सामान लाया है। जेठानी ने बताया कि गोपाल बहुत ही पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ में एक मैला थैला है। यह सुनकर राधा ने कहा कि वह उसे घर के पीछे के दरवाजे से अंदर बुला ले। जेठानी ने ऐसा ही किया और गोपाल को पीछे के दरवाजे से अंदर भेज दिया। इस दौरान गोपाल सोच रहा था कि वह बहुत दिनों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा है। जब राधा उससे मिलेगी तो उसे मिलकर बहुत खुशी होगी, परंतु धन के अहंकार में अंधी राधा ने अपने भाई गोपाल की भावनाओं को नहीं पहचाना। जब भाई घर आया तो उसने उसे पानी तक नहीं पूछा और न ही बैठने को कहा।
अपनों के साथ ऐसा अपमान नहीं किया जाता। राधा ने उससे यह भी नहीं पूछा कि उसका हाल कैसा है, परिवार में सबकी स्थिति क्या है, उसकी भाभी और भतीजे कैसे हैं। उलटे उसने उससे कहा कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, तुम यहाँ क्यों आए हो। वह अपने भाई को ताने मारने लगी और कहने लगी कि तुम इस फटे हाल में हमारे यहाँ आए हो। तुम्हारे आने से अगर किसी की नज़र तुम पर पड़ी और उसने समझा कि यह मेरा भाई है तो मेरी बड़ी बेइज्जती होती। तुमने मेरी सारी इज्जत बर्बाद कर दी। तब भाई गोपाल ने कहा कि बहन राधा, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होगी। बहन राधा ने कहा कि ठीक है, अब तुम आ ही गए हो तो मेरे साथ घर में चलो। यह कहकर वह अपने भाई को एक कमरे में ले गई और उसे वहां बंद कर दिया। कहती है कि जब तक मैं न कहूं तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। बेचारा गोपाल वहां दूर से गया था, प्यासा था, लेकिन बहन ने उसकी कोई खबर नहीं ली, न ही उसका हाल पूछा। इस तरह 2 दिन बीत गए। न तो बहन ने दरवाज़ा खोला और न ही भाई से कुछ कहा। शादी में जितने भी रिश्तेदार आए थे, घर मेहमानों से भरा हुआ था। अतिथि विविध प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले रहे थे, परंतु कमरे में कैद गोपाल, जो उसका अनुज था, भूख और प्यास से व्याकुल था। जब उससे सहन नहीं हुआ तो उसने दरवाज़ा खटखटाना आरंभ किया। दरवाजे पर दस्तक की ध्वनि सुनकर उसकी बहन राधा के भांजे की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और वह बिना राधा से मिले और किसी को कुछ बताए चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे यह एहसास हो गया था कि राधा उससे मिलना नहीं चाहती और न ही वह भाई बहन के रिश्ते को निभाना चाहती है। वह धन के अभिमान में डूबी हुई थी। उसे अपने धन का इतना गर्व था कि वह अपने गरीब भाई का सम्मान नहीं करना चाहती थी। गोपाल बेचारा 2 दिन से अन्न जल के बिना था। वह उसी अवस्था में वहां से निकलकर अपने घर की दिशा में बढ़ चला, परंतु भूख प्यास के कारण उसके कदम रास्ते में डगमगाने लगे। वह चलते चलते कभी बैठ जाता और फिर उठकर चल देता। इस तरह वह आधे रास्ते तक पहुंच गया और भूख प्यास से उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। हर कदम उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था और वह लगभग बेहोशी की हालत में था। अंत में जब वह सहन नहीं कर पाया तो बेहोश होकर गिर पड़ा। भक्तों का सदैव ध्यान रखने वाले भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, देखो स्वामी, भक्त बेहोश हो गया है, हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए। उसकी पत्नी हमारी अनन्य भक्त है और नियमित रूप से हमारी पूजा करती है। वह हमारी पूजा के बिना कभी भोजन नहीं करती। गोपाल और उसकी पत्नी बहुत ही सुशील हैं। अगर यह भोजन और पानी के बिना रहेगा तो मर जाएगा। हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो इसके प्राण निकल जाएंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप चिंता न करें, हम इसके पास चलते हैं। भगवान शिव ने झटपट एक साधु का वेश धारण किया और देवी पार्वती ने एक वृद्ध महिला का रूप लिया और वे दोनों गोपाल के पास पहुंच गए। देवी पार्वती ने गोपाल के सिर पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगीं। उन्होंने गोपाल के सिर को अपनी गोद में रखा और कहा, बेटा, अपनी आंखें खोलो। भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से गोपाल की बेहोशी छंट गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने एक वृद्ध महिला को अपने पास पाया और पूछा, आप कौन हैं और मुझे इस तरह से अपनी गोद में क्यों लिए हुए हैं? वह वृद्ध महिला, जो देवी पार्वती थी, ने कहा, मैं इसी वन में रहती हूँ बेटा। जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई। उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? वृद्ध महिला की बात सुनकर बेचारा गोपाल फूट फूट कर रोने लगा। वह इतना रोया कि जब उसका सिर देवी पार्वती की गोद में था तो उनकी गोद भीग गई। देवी पार्वती ने पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तब गोपाल ने कहा, माँ, मैं अपनी बहन राधा के घर बड़े प्यार से मिलने गया था। हम भाई बहन साथ रहते थे, लेकिन अब मैं गरीब हूँ और वह अमीर है। मेरी बहन के घर में शादी थी। उन्होंने मुझे शादी का कोई न्योता नहीं दिया, पर भाई होने के नाते मैंने वहाँ जाना ज़रूरी समझा। इसलिए मैंने जो भी मुमकिन हो सका सारे उपहार लेकर मेरी बहन के घर पहुँच गया। लेकिन वहाँ मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकता था।
फिर मैंने अपनी सारी आप बीती उस बुजुर्ग माँ को सुना दी और रोते हुए कहा कि जब मैं घर वापस जाऊंगा तो मेरी पत्नी रुक्मणी और बच्चे मुझसे पूछेंगे कि शादी से क्या लेकर आया हूं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। इसी चिंता से मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर भगवान शिव साधु रूप में कहते हैं, बेटा, ये 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत इंसान की गरीबी दूर कर देता है। पहली बात यह है कि इंसान को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि गरीबी का मुख्य कारण उसकी नासमझी है, इसलिए उसे ज्ञान हासिल करना चाहिए ताकि वह गरीबी को दूर कर सके और धनवान बन सके। दूसरी बात, जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है और कुछ नहीं करता, वह हमेशा गरीबी में ही रहता है, क्योंकि बिना प्रयास के किस्मत नहीं बदलती। इसलिए अगर धनवान बनना है तो मेहनती बनो और समय का सही उपयोग करो। तीसरी बात, जो व्यक्ति आलस्य में लिप्त रहता है और उसे छोड़ नहीं पाता, वह हमेशा गरीबी में ही रहता है और कभी अमीर नहीं बन पाता। इसलिए अगर अमीर बनना है तो आलस्य छोड़ो। चौथी बात, इस दुनिया में गरीबी से बड़ा कोई श्राप नहीं है। इसे सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके ही मिटाया जा सकता है और यह काम आपको खुद करना होगा। पांचवी बात, अगर गरीबी को दूर करना है तो समय को दोष देना बंद करो और दूसरे पर निर्भर न बनो। कर्म करके और मेहनत करके गरीबी को दूर करो। छठी बात, जो व्यक्ति कभी कर्म नहीं करता और केवल भाग्य पर भरोसा करता है, वह हमेशा गरीब रहता है। सातवीं बात, जो व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी होता है, गरीबी उसे ही परेशान करती है। जिस तरह युद्ध में बिना हथियार के जीत नहीं हो सकती, उसी तरह बिना ज्ञान के गरीबी को पराजित नहीं किया जा सकता। आठवीं बात, पैसों के बाजार में इंसान की तहजीब बदल गई है। धन से जुड़े रिश्ते ही टिकते हैं और जो गरीब हैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। यह सुनकर माता पार्वती, जो बुजुर्ग औरत के रूप में थीं, ने कहा कि बेटा, तुम चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में मैं सब इंतजाम कर दूंगी। मेरा एक बगीचा है, यहाँ से थोड़ी दूर पर है। तुम उस बगीचे में चलो, वहाँ बहुत सारे तरह तरह के फल फूल हैं। जो फल तुम्हें अच्छे लगें उन्हें चुन लो और जितना भी सामान हो उसे अपने बैग में भरकर घर ले जाओ। गोपाल ने कहा कि आप सही कह रही हो, मैं यही करूँगा। उस वृद्धा की सलाह मानकर गोपाल ने वहां उपलब्ध सभी फलों को तोड़ा, जिसमें तरबूज और खीरे भी शामिल थे, और अपने घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत गया क्योंकि रास्ता लंबा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर दौड़े और सोचने लगे कि पिताजी ने जरूर कुछ अच्छा सामान लाया होगा, क्योंकि उनका बैग भरा हुआ दिख रहा था। बच्चे सोचते हैं कि चूंकि बुआ बहुत अमीर हैं, उन्होंने हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा भेजा होगा, इसलिए पिताजी का बैग भरा हुआ है। यह सोचकर बच्चे अपने पिता को घेर लेते हैं। रुक्मणी, उसकी पत्नी, हाथ में पानी का लोटा लेकर आती है और पूछती है कि दीदी ने ऐसा क्या भेजा है कि बैग पूरा भरा हुआ है। बेचारे गोपाल अपनी पत्नी से क्या कहता। वह बोला कि जितना कुछ भी है सब इसी बैग में है। ऐसा कहकर गोपाल वहां से चला गया। उसकी पत्नी रुक्मणी जब बैग खोलती है तो देखती है कि उसमें एक बड़ा तरबूज और कुछ खीरे रखे हैं जो सोने की तरह चमक रहे हैं। यह देखकर वह बहुत हैरान होती है कि उसकी ननद ने इतना सारा धन दे दिया है। शायद उसने अपने भाई की गरीबी और दुख नहीं देखा होगा, इसलिए उसकी ननद राधा ने इतना धन दिया है। जब रुक्मणी तरबूज काटती है तो देखती है कि तरबूज के बीजों की जगह हीरे और मोती भरे हुए हैं। वह अपने पति गोपाल से कहती है कि दीदी ने तुम्हें क्या दिया है। गोपाल यही सोचकर परेशान हो रहा था। अब रुक्मणी क्या कहेगी कि शादी में तो लड्डू, पेड़ा, पकवान, पूरी सब कुछ मिलता है और तुम खीरे और तरबूज लेकर आए हो। वह बोला कि ऐसा क्या भेज दिया है, मैंने तो देखा नहीं, जो तुमने देखा है वही होगा रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा कि जरूर दीदी को तुम पर दया आई होगी। देखो, उन्होंने हमारे लिए कितना धन भेज दिया है। इतना सारा पैसा भेजने की क्या आवश्यकता थी। शायद उन्हें अपने भतीजे और भाई की परेशानी सहन नहीं हुई होगी। हमारी ननद तो बहुत ही नेक दिल है। उन्होंने हमारी गरीबी को मिटा दिया और इसी तरह से वो धनवान बन गए। बहुत वक्त गुजर चुका था। उस गरीब भाई ने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वो अमीर कैसे बना। पत्नी के मन में यही ख्याल था कि हम अपनी ननद की वजह से इतने समृद्ध हो गए हैं। वहीं उसकी ननद राधा थी, जो अमीरी के घमंड में चूर थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसका भाई बिना मिले कैसे चला गया।
वह भूखा प्यासा गया होगा, उसकी क्या हालत रही होगी, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। दूसरी ओर भाई की पत्नी रुक्मणी सोच रही थी कि हमारी ननद तो बहुत अच्छी है। जब ननद ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो तुम्हारी बहन राधा, जो तुम्हें इतना प्यार करती है और पैसे देती है, उसे कुछ दिनों के लिए हमारे घर बुला लो। वह भी कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगी और अपने मायके का आनंद लेगी। उसका भाई मान गया और कहा कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पहले गोपाल गरीब था, लेकिन अब उसके पास पैसे थे। उसने अच्छे कपड़े पहने, बहन के लिए खूबसूरत उपहार खरीदे और उन्हें लेकर अपनी बहन राधा के घर की ओर चल पड़ा। जब वह राधा के घर पहुंचा तो उसकी जेठानी ने उसे देख लिया और दौड़कर राधा के पास गई और बताया कि राधा, तुम्हारा भाई आया है। तब घमंडी राधा ने पूछा कि मेरा भाई किस वेशभूषा में आया है। उसकी जेठानी ने कहा कि तुम्हारा भाई तो रेशम के कपड़े पहने हुए है और बहुत सारे शानदार उपहार लेकर आया है। देखने में तो वह किसी राजा की तरह लग रहा है। फिर वह बोली कि जेठ जी दरवाजे पर नहीं होते तो मैं बाहर जाकर भैया भैया कहते हुए अपने भाई को अंदर ले आती हूँ और उसका सम्मान करती हूँ। यह देखकर गोपाल सोचने लगा कि उसकी बहन में कितना परिवर्तन आ गया है। पहले जब मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं गरीब था तो बहन ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। उसने मुझसे पानी तक नहीं पूछा था, और अब जब मेरे पास धन है तो वह मेरी कितनी आवभगत कर रही है। लेकिन गोपाल ने अपनी बहन से इस बारे में कुछ नहीं कहा। बहन ने कहा कि मेरी भाभी मुझे बुला रही हैं और तुझे कुछ दिनों के लिए मेरे घर आने के लिए कह रही हैं। तब बहन ने कहा कि हाँ भाई, मुझे भी अपने मायके जाए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चलने को तैयार हूँ। इस तरह वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई, और जब वह अपने भाई गोपाल के घर पहुंची तो उसके घर, परिवार और शान शौकत को देखकर हैरान रह गई। वह हैरान हो जाती है। उसकी भाभी, जो कि सुशील थीं, उनका बहुत सम्मान करती हैं और उनकी खूब सेवा करती हैं। उसे पता था कि जो कुछ भी आज उसके पास है वह सब उसकी ननद की वजह से है। वे इतने धनी बन गए हैं, उनके पास पैसा आ गया है और उनके कठिन दिन बीत चुके हैं। वह सारा श्रेय अपनी ननद को देती है, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी ननद ने ही उनकी मदद की है, और इसीलिए उन्होंने सोने के तरबूज और हीरे मोती भेजे थे। अगर उसकी ननद मदद नहीं करती तो वे गरीबी में ही अपना जीवन बिता देते। इसी सोच के साथ अब वह अपनी ननद की हर इच्छा पूरी करती है। जब भी उसकी ननद कोई साड़ी या कुछ और खरीदना चाहती है, उसकी भाभी उसकी हर फरमाइश पूरी कर देती हैं। जब राधा के ससुराल जाने का समय आया तो उसका भाई कहने लगा कि वह उसे विदा करेगा, लेकिन पहले वह एक जोड़ी जूते बनवाना चाहता है। वह जूते बनवाने के बाद ही अपनी बहन को ससुराल भेजेगा। ये कहकर गोपाल मोची के पास गया और उससे एक बोलने वाली जोड़ी जूते बनवाने को कहा। मोची ने कहा कि इसके लिए उसे बहुत सारा पैसा और समय देना होगा। गोपाल ने कहा कि वह ऐसी जूती चाहता है जो बोल सके। गोपाल ने मोची से कहा कि जब भी उसकी बहन जूती पहनकर चले तो जूती को 8 खास बातें बोलनी चाहिए। इसके बाद गोपाल ने मोची को वह 8 ध्यान की बातें बताईं। मोची ने कहा कि जब हम ये जूतियां बनाकर दोगे और आपकी बहन इन्हें पहनकर चलेगी तो उसे एहसास होगा कि उसे पैसों के घमंड में आकर अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था, और उसने अपने भाई के साथ गलती की है। गोपाल मोची से जूते का ऑर्डर देकर घर लौटा और अपनी बहन से बोला, बहन, तुम्हें 2 दिन और यहाँ ठहरना पड़ेगा, इसके बाद तुम जा सकती हो जब तुम्हारे जूते तैयार हो जाएंगे। बहन ने जवाब दिया, ठीक है भैया, मैं रुक जाऊंगी। 2 दिन बाद जब जूते बनकर आए तो राधा बहुत खुश हुई। जूतों पर बहुत सुंदर कारीगरी की गई थी और उनमें हीरे और मोती जड़े गए थे। जूते पहनते ही उनसे आवाज आई कि गरीबों का कोई रिश्ता नहीं होता, गरीबों के कोई रिश्तेदार नहीं होते। भाई बहन का रिश्ता भी अमीरी और गरीबी जाना जाता है। उस समय बहन ने अपने भूखे भाई को घर से निकाल दिया। जब भी वह जूते पहनती उसे आवाज सुनाई देती कि गरीबी में कोई रिश्ता नहीं होता, गरीब का कोई नाता नहीं होता। जब राधा इस आवाज को सुनती तो उसे अपने किए पर बहुत शर्म आती और वह लज्जित हो जाती। वह जूते से तरह तरह की बातें सुनती। जूते की ये बातें उसके भाई की पत्नी ने भी सुन ली। उसने अपने पति से पूछा कि जूते क्या कह रहे हैं।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रुक्मणी ने कहा कि बहन के घर जाने का समय आ गया है। जब बहन विदा होकर जा रही थी तो रुक्मणी को एहसास हुआ कि उसने अपने भाई गोपाल के साथ गलत व्यवहार किया है। जब भाई उसके घर पहुंचा तो उसके साथ भी क्या बुरा बर्ताव किया गया था। अब राधा को अपने की पर पछतावा हो रहा था। जब राधा विदा होकर चली गई तो उसने फिर से वही जूते पहने और जूते फिर से वही बातें कहने लगे कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अमीरी और गरीबी का ही सारा रिश्ता होता है। और बहन ने अपने भाई को घर से निकाल दिया। अमीर बहन और गरीब भाई के बीच कोई रिश्ता नहीं होता, इस दुनिया में सिर्फ पैसे का रिश्ता होता है। बहन के दिल में भी यह सुनकर बुरा लगा और अपने ससुराल आ गई। रुक्मणी ने अपने पति से कहा कि जरूर कुछ बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। रुक्मणी ने जब गोपाल से पूछा तो गोपाल ने कहा कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं, लेकिन वह बोली कि तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। रुक्मणी ने जब जानने की कोशिश की और पूछा कि इन जूतों का राज क्या है, तब गोपाल ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब था, मेरे पहनने के कपड़े भी पुराने और फटे हुए थे। जब मैं अपनी बहन के घर उसकी ननद की शादी में गया तो उसने मुझे तुच्छ समझा, मुझे कोई सम्मान नहीं मिला। मेरी बहन राधा ने मुझसे पानी तक नहीं पूछा और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं 2 दिन तक उसी कमरे में भूखा प्यासा पड़ा रहा। फिर जब मेरी बहन की बहू ने कमरा खोला, मैं वहां से निकला और चला आया। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि गरीब और अमीर का कोई रिश्ता नहीं होता, चाहे वो भाई बहन का हो या कोई और। वहां से निकलकर जब मैं जंगल में पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा तो एक बुजुर्ग महिला और एक साधु बाबा वहां आए। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मैंने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे कुछ नहीं दिया। तब साधु बाबा ने ये 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए और उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि थोड़ी दूर पर उसका एक बगीचा है, मैं वहां जाऊं और अपने थैले में वहां के फल, ककड़ी और तरबूज भर लाऊं। मैंने वही तरबूज और ककड़ी घर लाई और उस बुजुर्ग महिला और साधु बाबा की वजह से ही हमारी यह हालत हुई। मेरी बहन राधा ने हमारी कोई मदद नहीं की और जो भी समृद्धि है वह उस बुजुर्ग महिला ने मुझे दी ज्ञान की बातों से मिली है, जिन्हें मैंने अपनाया और इस दिन तक पहुंचा हूं। मेरी बहन राधा ने हमारी किसी भी तरह की मदद नहीं की और न ही उसने हमें कोई धन दिया। रुक्मणी ने कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि हमारी संपन्नता मेरी ननद की वजह से है, लेकिन वो बुजुर्ग माँ और साधु बाबा जिनसे तुम जंगल में मिले थे, वो तो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती थे, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। उन्होंने ही हम पर अनुकंपा की है और उनके द्वारा बताई गई 8 बातों के पालन से ही हमारे दिन फिरे हैं और हम धनवान बने हैं। यह सुनकर उसके पति गोपाल ने कहा, तुम सही कह रही हो रुक्मणी, पर तुम्हें अपने मन में ननद के लिए कोई वैर नहीं रखना चाहिए। वो हमारी बहन है, हम भाई बहन हैं और उसी की वजह से हम धनवान भी बने हैं। अगर वो मुझे घर से नहीं निकालती, मेरा अपमान नहीं करती और मुझे भूखा प्यासा नहीं रखती तो मैं उसके ससुराल से नहीं आता और शायद भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी नहीं होती। मैं सोचता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी बहन का हाथ है और उसी की वजह से हम आज धनवान हैं, और जो ज्ञान की बातें मुझे मिली हैं वो सब उसी की वजह से है। फिर गोपाल ने रुक्मणी को समझाया कि उसे अपनी बहन के प्रति मन में कोई भी नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए और उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहिए कि उसने कभी मेरा अपमान किया था। अगर हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा उसने हमारे साथ किया तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। रुक्मणी पत्नी ने कहा कि आप चिंता न करें, ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने हमें इतनी संपत्ति और इतनी अच्छी शिक्षाएं दी हैं जिन्हें सुनकर कोई भी अपनी गरीबी मिटा सकता है और आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने गरीबी के दिन नहीं भुलाए हैं। मुझे याद है, अगर बहन ने ऐसा किया है तो हम हमेशा उसका सम्मान करेंगे। जब भी वह हमारे घर आएगी, अपने मायके आएगी और जो भी वह हमसे मांगेगी, हम हमेशा उसे वही उपहार देंगे। उस दिन के बाद उन दोनों का भगवान शिव और माता पार्वती में गहरा विश्वास जाग गया
और उन्होंने भगवान शंकर और भोलेनाथ की मूर्ति के सामने जाकर दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है और जो भी इस कहानी को सुने उस पर भी आप कृपा करें। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।